हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ठीक, तो गिवन अ बाइनरी ट्री, कन्वर्ट इट टू अ डबली लिंक लिस्ट इन प्लेस। हमको ये काम इन प्लेस करना है। ठीक है, द लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर इन नोड आर यूज टू बी the left and right pointer in nodes are to be used as previous and next pointer respectively in converted doubly linked list। मतलब यहाँ जो हमारे बाइनरी ट्री में लेफ्ट और राइट है ना, पॉइंटर्स जो है, यही इसी पॉइंटर का हमको यूज करके डबली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ नोड इन डबली लिंक लिस्ट मस्ट बी सेम एज इन ऑर्डर ऑफ द गिवन बाइनरी ट्री। मतलब हमको जो ये बाइनरी ट्री है ना, अगर हम इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करेंगे तो जिस ऑर्डर में हमारा एलिमेंट प्रिंट होगा ना, हमको हमारा जो डबली लिंक लिस्ट है उसको भी जब हम प्रिंट करेंगे तो उसी ऑर्डर में प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट नोड ऑफ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लेफ्ट मोस्ट नोड इन बाइनरी ट्री मस्ट बी द हेड नोड ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। मतलब ये जो सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड है वो हमारा डबली लिंक लिस्ट का पहला नोड होना चाहिए। ठीक है, इतना सा ही हमारा क्वेश्चन है। तो अभी जो हम अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो इन प्लेस नहीं है। ठीक, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिंपली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करेंगे बाइनरी ट्री का। उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें कि हम डबली लिंक लिस्ट में नोड इंसर्ट करेंगे। कहाँ? एट एंड। ये करने के बाद हम रिटर्न करा देंगे। ये हमारा पहला अप्रोच है। दूसरा अप्रोच जो है ना, उसको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो हमारा इन प्लेस होगा। बेसिकली उसमें हम रिकर्सन यूज करेंगे। मतलब अभी हम यहाँ पे एडिशनल नोड क्रिएट करेंगे, वहाँ पर एडिशनल नोड ना क्रिएट करके हम इसी बाइनरी ट्री में मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अब इसका कोड की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमको एक एड्रेस रिटर्न करना है। किसका एड्रेस? हमारे डबली लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस रिटर्न करा देना है इस फंक्शन से। ठीक, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिंपली एक वेरिएबल बनाते हैं। ये वेरिएबल हम क्यों बना रहे हैं? पॉइंटर वेरिएबल। ये पॉइंटर वेरिएबल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है वो हमारे डबली लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, और इसी पॉइंटर का एड्रेस को हम रिटर्न करेंगे एट दी एंड। ठीक, तो हम लिखे स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड। ठीक है, और इसका इनिशियल वैल्यू असाइन करवा देते हैं इसको नल से। मतलब ये कोई सा भी वैलिड एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है। बेसिकली ये हमारा नल पॉइंटर हो गया। ठीक है, जो कि नल को कर रहा है पॉइंट। नल पॉइंटर और नल पॉइंटर एक्सेप्शन दोनों अलग चीज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, हम अपने इस बाइनरी ट्री में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसमें हम क्या पास कर देंगे? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करने के लिए हमको अपने ट्री का रूट पास करना होगा। रूट पास किए और हम क्या पास किए? इस हेड जो वेरिएबल है उसका एड्रेस पास किए, बाय रेफरेंस पास किए हैं। ठीक है, क्यों? ताकि हम अपने फंक्शन में बड़ाई से जब हम अपना डबली लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे ना, तो हम इसको जब पास बाय रेफरेंस करेंगे तब हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ताकि अगर हम उस फंक्शन में कोई चेंजेस करें तो ये इस फंक्शन के स्कोप में उसका चेंजेस प्रोवाइडेड अवेलेबल रहे, जो कि जिसको कि हेड नाम का पॉइंटर हमारा कर रहा है पॉइंट। ठीक, ये हो जाने के बाद, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम सिंपली रिटर्न करा देंगे अपना हेड। हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम इस दोनों फंक्शन को करने जा रहे हैं, ये इस इन ऑर्डर को करने जा रहे हैं डिफाइन। यहाँ से कॉल लगाए, अब हम डिफाइन इसको करेंगे। तो ये फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है ना, ये वॉइड है। ये फंक्शन कुछ भी हमारा रिटर्न नहीं करेगा। तो क्या करेगा? अब बात आता है क्या करेगा। तो ये फंक्शन हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करेगा। हम बाइनरी ट्री का भी इन ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री का भी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करते हैं। एक कैच है, अगर हम बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करते हैं तो जो भी हमारा डेटा है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में हमारा प्रिंट होता है, लेकिन बाइनरी ट्री में ऐसा नहीं है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, अब हम अपना जैसा कोड लिखते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का वही लिखेंगे। स्ट्रक्ट, पहले ये आर्ग्यूमेंट क्या क्या रिसीव कर रहा है, ये एक रूट नोड का एड्रेस रिटर्न, सॉरी, हम जो कॉल किए हैं उसका एड्रेस हम
पास कर रहे हैं तो उसको हमको एक्सेप्ट भी करना होगा, इसीलिए हमें पॉइंटर वेरिएबल में ये काम किया। एक और हमारा है हेड, तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक हेड, ठीक है। ये हेड कौन सा है? ये वो हेड होगा जो कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प आएगा और इसी में हम चेंजेस करेंगे और इसी को लास्ट में रिटर्न करा देंगे। जैसे हम अपने लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके लिए एक हेड पॉइंटर बनाते हैं और उसको बाय रेफरेंस पास करते हैं, बिल्कुल वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, नथिंग मैजिक। ओके, तो अब हम यहाँ पे सिंपली चेक करते हैं कि यदि अगर रूट मतलब एक भी नोड नहीं है ना भाई, उस केस में रिटर्न हो जाओ, ये हमारा रिकर्सन का बेस केस है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम इस फंक्शन को वापस से कॉल करा देंगे, ठीक है। इसमें क्या पास करेंगे? हम पास करेंगे रूट का लेफ्ट, क्योंकि हमको हर नोड के लिए ये काम करना है, और हेड पॉइंटर का वैल्यू। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट नाम का। सारा खेल इसी इंसर्ट फंक्शन का ही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पास किए, इसमें हम रूट का डेटा पास किए, ठीक है, और हेड पॉइंटर का वैल्यू पास किए। उसके बाद फिर से इस इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल लगा के रूट का राइट एड्रेस पास कर दिए, उसके बाद फिर से हेड पास कर दिए, हो गया हमारा इन ऑर्डर का फंक्शन का काम कंप्लीट। अब हम इस इंसर्ट फंक्शन को करने जा रहे हैं डिफाइन। तो जैसे हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट लास्ट करते हैं ना, वही काम अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड, वो भी फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक। अब हम इंसर्ट को कॉल किए। अब इसमें आर्ग्यूमेंट में हम क्या क्या भेज रहे हैं, एक तो डेटा भेज रहे हैं तो उसको हम इंटीजर नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। दूसरा क्या पास कर रहे हैं? एड्रेस। किसका एड्रेस है? एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है, इसीलिए हमको उसको 2 स्टार में स्टोर करना होगा, डबल स्टार हेड, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमको अब इंसर्ट कराने के लिए डेटा आ गया तो हमको नोड क्रिएट करना होगा। ये हम एडिशनल नोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उस बाइनरी ट्री में हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक अपना नया नोड क्रिएट करके रिटर्न कर रहे हैं। तो अगले सॉल्यूशन में हम देखेंगे जो हमारा एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा, उसमें हम इसी बाइनरी ट्री में ही चेंजेस करेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि स्टैटिक है, ठीक। क्यों बनाए हैं उसको भी हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। एस्ट्रिक फॉरवर्ड, और इसका इनिशियल वैल्यू है नल। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक नोड क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए असाइन। ये हमारा टाइप कास्टिंग है, अगर हम C++ में कर रहे हैं तो हमको टाइप कास्टिंग करना मैंडेटरी है, अगर हम मैलॉक यूज किए हैं तो। ऐसे हम न्यू कीवर्ड के भी हेल्प से न्यू कीवर्ड के भी हेल्प से हमारा रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवा सकते थे, बट आई विल यूज मैलॉक, ठीक है, क्योंकि C++ सुपर सेट ऑफ C है, कुछ भी यूज करें हमारा काम होगा, ठीक। अब हम ए के डेटा में असाइन कर देते हैं डेटा, ठीक है। ए के लेफ्ट में असाइन करवा देते हैं नल, ठीक। और ए के लेफ्ट में जो है ना भाई, यही हम अपने ए के राइट वाले में भी वेरिएबल में असाइन करवाना चाह रहे हैं, ठीक। इसके बाद हमारा 2 काम हो और हमको करना है। अब चेक करना है कि क्या लिस्ट एम्प्टी है, तो लिस्ट कब एम्प्टी होगा? अगर एस्ट्रिक ऑफ हेड हमारा नल है, इसका मतलब एक भी नोड नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में यही हमारा पहला नोड हो जाएगा, तो एस्ट्रिक ऑफ हेड में असाइन हो जाए एड ए, और उसके बाद फॉरवर्ड जो हम अपना स्टैटिक वेरिएबल बनाए हैं उसको हम असाइन करवा देंगे एस्ट्रिक ऑफ हेड, ठीक। इसको स्टैटिक हम इसलिए बनाए ताकि हम बार बार जो हम अपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करें लास्ट नोड तक रीच करने के लिए, उसमें जो टाइम लगे हम उसको बड़ा से रिड्यूस करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल यूज किया। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, इसका ये जो लाइन हम लिखे हैं ना वो 112 में, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमें जितना फंक्शन को कॉल करेंगे इस लाइन को वो इग्नोर करेगा कंपाइलर हमारा, ठीक है। ये स्टैटिक वेरिएबल का रूल है, इसको आप याद कर लीजिए या फिर बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और एल्स में अगर ऐसा नहीं है तो ए के लेफ्ट पार्ट में हम फॉरवर्ड वेरिएबल का वैल्यू असाइन करवा देंगे। हम फॉरवर्ड के राइट में क्या असाइन करवा देंगे, उसमें एक असाइन करवा देंगे। अब फॉरवर्ड को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं आगे बढ़ाएंगे तो इंसर्शन कैसे होगा, ठीक है, ला एंडिंग में। तो फॉरवर्ड में आ जाए, फॉरवर्ड का राइट, हो गया हमारा काम कंप्लीट। आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं, मे बी वी डोंट गेट एनी एरर, लेट्स सी। तो कुछ तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आया है, क्या बात है, लेट मी चेक। तो हम एक नोड क्रिएट किए, ठीक है, रिटर्न हेड करवा दिए, ओके।
हम हेड पास किए ना, उसके बाद यहाँ पे अच्छा तो ए के लेफ्ट में, ए के राइट में हम असाइन करवाएंगे ए का लेफ्ट, यहीं पे हमारा गलती हो गया। ठीक है, ए के राइट में असाइन करवाएंगे ए का लेफ्ट। ठीक है, ये तो छोटा छोटा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आइए इसको अब कंपाइल करके देखते हैं। मे बी यू डोंट गेट एनी एरर। हाँ, तो हमारा एरर अब सॉल्व हो चुका है। वही प्रॉब्लम हुआ था, हम नल बड़े से सेगमेंटेशन फॉल्ट तब आता है जब हम उस मेमोरी लोकेशन को रीड या फिर एक्सेस करना चाहते हैं जो हमारे प्रोग्राम को बिलोंग नहीं करता है। ठीक, आइए इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो एज वी कैन सी हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। जितना टेस्ट केस था हमारा वो पास हो गया। लेकिन अब इस प्रॉब्लम में एक बड़े से इस सॉल्यूशन को अगर आप अपने इंटरव्यूअर को बताओगे तो वो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट आपको वो दोबारा आपसे एक्सेप्ट करेगा, एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसका थोड़ा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताओ। जैसे आप यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बी ओ ऑफ एन, ये तो हमारा इस सॉल्यूशन का भी है, लेकिन हमारा जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो बी ओ ऑफ एच। एच क्या है? हाइट ऑफ ट्री। लेकिन यहाँ पर हम हर एक नोड को विजिट करके एक नया नोड एलोकेट करवाए मेमोरी में, इसीलिए हमारा सॉल्यूशन उतना एफिशिएंट नहीं है। बट हाँ, अगर हमको अपना पहला सॉल्यूशन देना होता है ना, तो ये पहला सॉल्यूशन ये बिल्कुल सही हो। तो इसका थोड़ा और एडवांस जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है उसको हम अगले वीडियो में चेक करेंगे। और आपको अब क्या इसमें करना है, इसमें आपको सबसे पहले दो चीज़ समझ में आना चाहिए कि कैसे इंसर्शन होता है हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, जिसमें कि एक नोड अगले नोड को भी पॉइंट करता है और पिछले नोड को भी पॉइंट करता है। ये पहला केस है। दूसरा केस आपको बाइनरी ट्री या फिर बाइनरी सर्च ट्री का जितना ट्रैवर्सल है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवर्सल होता है जिसको कहते हैं मॉरिस ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ये चारों ट्रैवर्सल अगर आपको आता है तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करके अपना इंटरव्यू बेस्ड निकल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाएगी तो आप इस कोड को ड्राई रन कीजिए, डिफरेंट टेस्ट केस पर रन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।